क्योंकि कौशल्या मैया ही अदिति बनी थी, कौशल्या ही शत्रुपा बनी थी। तो जब भगवान वर देने के लिए आए तो मैंने पहले कह दिया था, हे प्रभु मैं आप में भगवान को ही देखूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। दशरथ जी को वर दिया था कि दशरथ जी ने मांगा, बोले प्रभु मैं आपसे पुत्रवत प्रेम करूं, पुत्र के समान प्रेम करूं। लेकिन मां ने कहा मुझे धीरे धीरे मुझे ये अनुभव करवाते रहना कि आप मेरे पुत्र ही नहीं भगवान हैं। इसलिए अपनी मां कौशल्या को भगवान राम बार बार दर्शन दिखाते हैं। बोलो जय सिया राम। सुन रहे हो? स्तुति करती बार बार कौशल्या विनय करहि करि जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तो। भगवान की स्तुति गा करके कह रही, हे प्रभु आप तो साक्षात विशुद्ध ब्रह्म हो, साक्षात नारायण मेरे घर पर जन्म लिया। हे प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बार बार प्रणाम। और भगवान ने वही अपना छोटा सा राम वाला नन्हा सा रूप प्रकट कर लिया। बोलो रामचंद्र भगवान। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं साहब। तो अब तो इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने आंगन में चलना शुरू करते थे, ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं राम। अब तनिक और बड़े हो गए तो अब आंगन में घूमने भी लग गए, दौड़ने भी लग गए, खेलने भी लग गए। का घुसुंडी जी कौवा का रूप बना करके आंगन में आ जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं भगवान। दो चार दोस्त भी है उनके, चारों भाई खेलते हैं। दशरथ जी एक दिन मन में सोचा, अब अपने राम बड़े हो गए हैं, अब बाप बेटा जरा एक साथ भोजन करते हैं। बेटा और पुत्र साथ में भोजन करते। तो एक बार अपने बेटा खेल रहा था, राम जी को बुलाया, राम जी आओ दोनों भोजन करते। भोजन करत बोल जब राजा, 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 नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। ओ नहीं आवत तज बाल समाज। भोजन करत बोल जब राजा। राजा ने अपने बेटे से कहा, बेटा दोनों भोजन करते हैं, लेकिन राम नहीं आए। नहीं आवत तज बाल समाज। बच्चों के साथ भगवान राम खेल रहे थे, नहीं आए। कौशल्या जी से शिकायत करी, देवी बेटा हुई कहना ना मैं तुझा तू ख्याल में मस्त हुई। तो तक कौशल्या मैया जाती है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। कौशल्या देवी जब बुलाने जाती है तो भगवान ठुमुक ठुमुक करके चल करके आते। भागवत में भगवान कृष्ण भी तो जब बड़े हुए तो बच्चों के साथ घूमने के लिए जाते थे। पिताजी बुलाए, नंद बाबा आने का नाम नहीं। तब जसोदा मैया नंद लाठ लिख श्रीनाप लगे।
और बोलना क्या कहती है, धूल धूसरितांगस्तम पुत्र मज्जनम। कन्हैया बेटा जनी खड़ू उठी तनु नहीं, और सुबह से शाम तक धूल धूसरी, धूल में लोटपोट हो रहा है, भोजन भी करना है, नाश्ता भी सब भूल गया, इसलिए आओ। सारे बच्चों को डांट करके भगा दिया मैया ने और भगवान का हाथ पकड़ करके लिया। तो यहां जब कौशल्या मैया भी जाती है तो भगवान को लेकर के आती है, और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की गोद में भगवान राम भोजन कर रहे हैं। सुनना है? अच्छा खा क्या रहे हैं? भात बल खाने के क्या अच्छा खाना, भात दही ओदन, दही और भात खा रहे। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पा, भाजी चले किलकत मुख, दधिओदन लपटा। दधिओदन दही और भात भगवान खा रहे हैं। भोजन करत चपल चित, चपल चित राम जी भोजन कर रहे हैं, और इत उत अवसर पाए, अवसर देख रहे हैं तब हम पिताजी की गोद से भागे। अच्छा जाएं कहां? बोले बच्चों के साथ खेलने के लिए जाएं, इसलिए अवसर देख रहे। और अवसर जैसे ही देखा साहब, अपने हाथ पर कुछ भात लिया, कुछ भात लिया और चल पड़े। भाजी चले किलकत मुख, भाजी चले भगवान बोले भागे। क्या लेकर के? बोले दही ओदन लेकर के, हाथ में लेकर के भागे। अच्छा किसके लिए ले गए? बोले काग भूसंडी के लिए। कब मेरे इंतजार से कर लगी, काग भूसंडी जी जो राम कथा के ज्ञाता हैं, उन काग भूसंडी जी के लिए कुछ हाथ पर लेकर के गए। बोलो जय सिया राम। इस प्रकार से भगवान की ये लीलाएं। उसके बाद भगवान राम पढ़ने के लिए जाते हैं और अल्पकाल में सारी विद्याओं का पान कर देते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अलाप काल सब विद्या आई, अल्प काल सब विद्या आई, अलाप काल विद्या सब आई, अल्प काल